नमस्कार दोस्तों, आज हम लेसन 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन 3 का लेक्चर फर्स्ट रहेगा और लेसन 3 जो रहेगा वो अपना डीसी सर्किट एनालिसिस अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर बनाने में थोड़ा देरी हो गया था, लेट हो गया था। लेट होने का कारण ये था कि बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे आई फ्लू हो गया था, उसकी वजह से वीडियो नहीं बना पाया था। मैंने बीच में एक बार कोशिश की थी पेपर पे बना के वीडियो अपलोड करने की, और एक बार डाला भी था जो रेजिस्टेंस के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको डाला था, बट वो थोड़ा अच्छे से बन नहीं पा रहा था। तो सोचा कि अपन जब थोड़ा ठीक हो जाएंगे तो बोर्ड पे ही अपन इसको लेते हैं। तो चलो देखते हैं। आज सिर्फ अपन डिस्कस करेंगे कि डीसी सर्किट एनालिसिस के अंदर अपन पढ़ने वाले क्या है, और कल से अपन अपना जो लेक्चर फर्स्ट अपन शुरुआत करेंगे 1 नंबर से लेके मैक्स अपन जितने कम समय में जितने लेक्चर बन पाएंगे उतने लेक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। डिटेल में अपन पूरा डिस्कस करेंगे इससे पहले अपन ने लेसन 1 और लेसन 2 को पढ़ा। लेसन 1 में अपन ने पढ़ा था बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, और लेसन 2 में रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। तो रेजिस्टेंस के बारे में काफ़ी अपन ने डिटेल में पढ़ा और काफ़ी कुछ जानने की कोशिश की। आज अपन देखते हैं डीसी सर्किट एनालिसिस, और लेसन अपना 3 है, इसका लेक्चर 1 है। लेक्चर 1 में अपन सिर्फ इतना जानकारी अपन लेंगे कि अपन जो डीसी सर्किट एनालिसिस है इसमें अपन पढ़ने वाले क्या क्या है, वो पॉइंट को अपन ने नोट किया है। डीसी सर्किट एनालिसिस को मैंने 10 पॉइंट में इसको ये नोट किया है। 10 पॉइंट को अपन पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं ये 10 पॉइंट क्या है। तो पहला अपन पढ़ेंगे अबाउट सोर्स। सोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सोर्स कौन कौन से हैं? करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, फिर इंडिपेंडेंट सोर्स, और फिर डिपेंडेंट सोर्स। तो सोर्स के बारे में अपन जानकारी लेंगे अच्छे से, ठीक है। फिर अपन पढ़ेंगे एलिमेंट्स के बारे में, अबाउट एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कौन से हैं? जो लीनियर एलिमेंट्स कौन से होते हैं, नॉन लीनियर एलिमेंट्स कौन से होते हैं, एक्टिव एलिमेंट कौन से होते हैं, पैसिव एलिमेंट कौन से होते हैं, इनके बारे में अपन अच्छे से और डिटेल में जानकारी लेंगे। ये जो डीसी सर्किट एनालिसिस है, मैक्सिमम क्वेश्चन इससे एग्जाम में पढ़ते हैं, तो इसको अच्छे से आप कवर करोगे। मुझे लगता है कि इसमें से कम ज़्यादा नहीं तो पूरा पेपर जो होता है उसमें कम से कम 5 क्वेश्चन इसमें से पढ़ जाते हैं, ठीक है। चलो अबाउट एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे नोड क्या होता है, नोड के बारे में जानकारी लेंगे। जंक्शंस क्या होता है, जंक्शंस के बारे में। ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे, ब्रांच क्या होती है। फिर लूप और मैश, ये दोनों एक ही चीज़ है, इसका एनालिसिस करेंगे, इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर आता है पॉइंट नंबर 7, सोर्स कन्वर्जन। सोर्स का कन्वर्ट करना है अपने को। तो करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स में कन्वर्जन करेंगे। करंट सोर्स है उसको वोल्टेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और इसके न्यूमेरिकल भी अपन देखेंगे और अच्छे से इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 8, सप्लाई वोल्टेज और टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है। सप्लाई वोल्टेज क्या होता है और टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, उसको भी अपन छोटी सी जानकारी इसके बारे में लेंगे, ताकि आगे जाके अपने को दिक्कत नहीं आए। क्योंकि ये मैं जब डीसी सर्किट एनालिसिस के बारे में देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि इन सब के बारे में कहीं ना कहीं छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उन सबको पॉइंट में यहाँ पे नोट कर लिया है। चलो नेक्स्ट पॉइंट 9, अबाउट लॉ के बारे में पढ़ेंगे। नियम्स, जो डीसी सर्किट से रिलेटेड नियम्स है उसको अपन पढ़ेंगे। तो एक है ओम्स लॉ, इसमें से क्वेश्चन पढ़ते हैं। किरचॉफ्स लॉ, ये तो मोस्ट है, इसमें तो आपको न्यूमेरिकल्स भी पढ़ेंगे और इनके डेफिनेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत सारे पढ़ते रहते हैं। तो किरचॉफ्स का करंट लॉ और किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ के बारे में अपन पढ़ेंगे। 10वां जो पॉइंट है वो है अबाउट थ्योरम्स। थ्योरम्स को भी अपन अच्छे से पढ़ने वाले हैं। थ्योरम्स को भी मैंने डीसी सर्किट एनालिसिस के अंदर ही डाल दिया है, और आगे जाके अपन इनको अच्छे से पढ़ेंगे,
ठीक है। तो इनमें से क्वेश्चन आराम से पढ़ता है, ठीक है। थेवेनिन थ्योरम्स को पढ़ेंगे, नॉर्टन थ्योरम्स को पढ़ेंगे, सुपरपोजिशन थ्योरम्स को पढ़ेंगे और मैक्सिमम पावर ट्रांसफार्मर थ्योरम्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे मान के चलो कि एक क्वेश्चन इनमें से आराम से पढ़ता है, एक या दो क्वेश्चन इसमें आता है। किरचॉफ्स लॉ और ओम्स लॉ में से एक या दो क्वेश्चन इसमें से आता ही है। और ये बेसिक जानकारी लेने के लिए आपको इसमें पढ़ना है, क्योंकि ये डायरेक्टली नहीं होके इनडायरेक्टली इसमें से क्वेश्चन आते हैं सप्लाई वोल्टेज, और इसका मैं बताऊंगा कैसे क्या करते हैं। फिर सोर्स कन्वर्जन है। सोर्स कन्वर्जन अगर किसी जो आपके ये है किरचॉफ्स लॉ जो सर्किट्स है, नेटवर्क जो सर्किट है, उसको हल करने के लिए आपको इन सोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो इनके बारे में अपन अच्छे से जानकारी लेंगे। नॉन लीनियर और लीनियर, इनके बारे में इनमें से क्वेश्चन आपको एक या दो क्वेश्चन इसमें से पढ़ते हैं। नोड और ये आपको क्वेश्चन को हल करने में बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। डिपेंडेंट सोर्स, इंडिपेंडेंट सोर्स, इनमें से मोस्टली आपके क्वेश्चन पढ़ते ही हैं। तो ये वाला जो लेक्चर है वो अपने आप में जो एग्ज़ाम आता है आपका, उसमें आपको बोनस अंक दिलाने वाला, ऐसे मान के चलो कि आपको बोनस अंक दिला सकता है ये वाला लेक्चर। तो आप आराम से इसको पढ़िए और हमारे साथ जुड़िए, ठीक है। चलो देखते हैं अपन कल जो लेक्चर लेंगे, अपन यहाँ से शुरुआत करेंगे। सोर्स से अपन शुरुआत करेंगे और आगे आगे अपन इसको कंप्लीट करते जाएंगे। चलो, थैंक यू।